हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवल मिश्रा, योर इंग्लिश कंपेनियन। आज मैं आपको आपका लेसन रिलेटेड टू गॉड का सेकेंड पार्ट पढ़ा रहा हूँ। देखिए, अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया था फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि लेंचो एक किसान था, उसके यहाँ ओले गिर गए थे और ओले 1 घंटे तक गिरते रहे थे। इससे उसकी फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। जब फसल नष्ट हो जाती है, लेंचो बहुत दुखी होता है और अपने बच्चों से कहता है, हम लोग भूखों मर जाएंगे इस साल। अब देखें उसके आगे क्या होता है। बिना देरी के हम पाठ को शुरू करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन इन द हार्ट्स माने हृदय में, ऑफ ऑल उन सबके, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, सॉलिटरी माने होता एकाकी हाउस, जो उस एकाकी घर में रहते थे, उन सबके हृदय में। इन द मिडिल ऑफ द वैली, कहाँ रहते थे? घाटी के बीच में। देर बाजा सिंगल होप, एक होप थी, होप माने होता आशा, एक आशा थी उन सबके मन में, सबके दिलों में एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उनकी मदद करेगा। डू नॉट बी अपसेट, इतना अपसेट ना हो। अपसेट का मतलब होता है किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, किम कर्तव्यम किम ना कर्तव्यम, ऐसी स्थिति में आ जाना। लेंचो परेशान है, लेकिन एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं सब लोग कि इतने अपसेट ना हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स, सीम्स माने प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि टोटल लॉस हो गया, पूरा का पूरा नुकसान हो गया, मतलब फसल में एक तिनका एक दाना नहीं बचा है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। डाइज माने तो मरना, हंगर माने भूख, रिमेंबर माने याद रखना। तो वह कहता है याद रखो कोई भूख से नहीं मरता है। दैट इज भाट दे से, यही उन सब ने कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थाट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी आशा के बारे में, एक आशा के बारे में लेंचो लगातार सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद, सोच रहा है कि भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान से सहायता मांगेंगे। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड सीन हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि वह इंस्ट्रक्शन कर रहा था, इंस्ट्रक्शन माने होता है निर्देश देना, जैसा कि वह निर्देश दे रहा था, इंस्ट्रक्शन कर रहा था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देख रही थी। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस माने होता है अंतःकरण, यहाँ तक कि उसके अंतःकरण में क्या है यह भी देख रही थी। लेंचो बाज एंड ऑक्स ऑफ मैन, ऑक्स ऑफ मैन का मतलब होता है बैल छाप व्यक्ति। बैल छाप का अर्थ भी क्या हुआ कि लेंचो एक ऐसा व्यक्ति था जो बैल की तरह काम करता था। लेंचो बाज एंड ऑक्स ऑफ मैन, बैल की तरह काम करने वाला आदमी था लेंचो। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और एक एनिमल की तरह, जानवर की तरह फील्ड्स में काम करता था, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वह जानता था, हाउ टू राइट, कि लिखना पढ़ना क्या होता है, मतलब वह लिखना जानता था, पढ़ना जानता था। इस बात से हमें संकेत मिलता है कि हम लोगों को चाहे कोई भी काम हम लोग अपने जीवन में करें, लेकिन पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लेंचो खेती किसानी काम करता था, बैल की तरह मेहनत करता था, लेकिन वह पढ़ा लिखा था, पढ़ना लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, संडे माने रविवार, अगले रविवार को, एट डेब्रिक, डेब्रिक का मतलब होता है ऊषा काल, ऊषा काल, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। एक लेटर माने होता है पत्र, एक पत्र लिखना स्टार्ट कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, कैरी माने तो ले जाना, टाउन माने कस्बा, जिसे वह स्वयं कस्बा ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाकखाने में डालेगा। मतलब क्या है, उसके गांव, उस जहां वो रह रहा है वहां पर डाकखाना नहीं है, कस्बा में डाकखाना है, वह पत्र लिखता है और इसे स्वयं वह ले जाता है डाकखाना में डालने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और जो ये पत्र जो था वह भगवान के लिए एक पत्र से कम नहीं था, मतलब उसने भगवान को पत्र लिखा था। जो लेटर लिखा है वह है लेटर टू गॉड, मतलब भगवान के लिए उसने पत्र लिखा है। गॉड ही रोड, उसने लिखा, हे ईश्वर, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखों मर जाएंगे। लेंचो ने भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, चिट्ठी में लिखा, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे इस साल तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। आई नीड 100, नीड माने जरूरत, मुझे जरूरत है, 100, 100 पीसोज, पीसोज वहां की मुद्रा है, मुझे 100 पीसोज की जरूरत है। इन ऑर्डर टू, फ्रेज, इसका मतलब होता है के कारण, के कारण। सो माने होता है बोना, माई फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल ना तैयार हो जाए, जब तक नई फसल ना आ जाए, तब तक खाने पीने के लिए हमें 100 पीसोज की जरूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के तूफान ने,
ओलों के तूफान ने मतलब क्या हुआ हम लोगों को पता है, क्योंकि ओलों के तूफान ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया है, ओलों की तूफान ने उसे बर्बाद कर दिया है। तो इसी वजह से वह भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हमें 100 पीस ओट भेज दो, ताकि हम अपनी दूसरी फसल तैयार कर पाएं, और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक हमारे खाने पीने का जो खर्चा है वो चल जाए। आगे देखें, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, सेवा में ईश्वर, ऑन द इनवेलप, इनवेलप माने तो लिफाफा, लिफाफे के ऊपर सेवा में ईश्वर लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र का, पुट द लेटर इनसाइड, और अंदर जो था लिफाफा के अंदर उसने पत्र को रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, ट्रबल्ड माने तो दुखी होना, परेशान, बहुत दुखी है। वेंट टू टाउन, कस्बा गया। एट पोस्ट ऑफिस, डाकखाना गया। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, स्टाम्प माने था टिकट, उसने एक टिकट लगाया ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर। एंड ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड माने होता डाल देना, इनटू द मेल बॉक्स, और इसे पत्र पेटी में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, पोस्टमैन माने होता है बच्चों डाकिया। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी सहायता करता था, मतलब डाकिया चिट्ठियां बांटता है, लेकिन वह ऐसा डाकिया था, चिट्ठियां भी बांटता था और पोस्ट ऑफिस में भी काम में हाथ बटा लेता था। बेन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लॉफिंग हर्टली, हंसता हुआ जोर जोर से, हर्टली माने होता है दिल खोलकर हंसना, बहुत जोर से हंसता हुआ गया। एंड सोड, सोड माने होता दिखाया, हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को यह लेटर टू गॉड दिखाया, यह ईश्वर को लिखा पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, अपने कैरियर में एज ए पोस्टमैन मतलब डाकिया के रूप में जो उसका कैरियर था, जितने साल से वह डाकियागिरी कर रहा था, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने ऐसा एड्रेस अभी तक नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट, पोस्ट मास्टर एक मोटा आदमी था। एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है मतलब खुश मिजाज। पोस्ट मास्टर जो था एक एमिएबल फेलो था, खुश मिजाज व्यक्ति था, हंसमुख व्यक्ति था हम लोग कह सकते हैं। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, भाभी फूट पड़ा हंसी में, मतलब भाभी बहुत जोर से ठहाका लगा करके हंस पड़ा, जोर से हंसने लगा, बहुत जोर से ठहाका मार करके पोस्ट मास्टर भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ऑलमोस्ट माने होता लगभग, इमीडिएटली माने होता तुरंत। ही टर्नेड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर पत्र को मारते हुए कमेंटेड, उसने टिप्पणी की। व्हाट फेथ, कैसा विश्वास रखता है यह आदमी जिसने पत्र लिखा है। आई विश, मैं इच्छा करता हूं। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता इस आदमी की तरह, मैं भी भगवान में विश्वास रखता। हु रोड दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग ऑफ ए करेस्पॉन्डेंस, करेस्पॉन्डेंस माने होता है पत्र व्यवहार विद गॉड, जो भगवान से पत्र व्यवहार कर रहा है, भगवान को चिट्ठियां लिख रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि आदमी का विश्वास, फैथ माने तो विश्वास, गॉड माने ईश्वर, गॉड में बना रहे, भगवान में उसका विश्वास बना रहे, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि हम लोग इस लेटर का जवाब देंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने लेटर को ओपन किया, खोला, इट वाज एविडेंट, एविडेंट माने स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर, कि इस पत्र का जवाब देने में, ही नीडेड, उसे जरूरत है, समथिंग मोर देन गुडविल, कुछ और ज्यादा गुडविल से। मतलब अगर हम किसी दूसरे के पत्र का जवाब देना चाहते हैं तो हमें केवल चाहिए गुडविल, सद्भावना चाहिए, इंक चाहिए और पेपर चाहिए। इंक माने स्याही, पेपर माने कागज, सिर्फ इतनी चीजों से हम किसी के लेटर का जवाब दे सकते हैं। लेकिन हमें पता है इस लेटर का जवाब देने के लिए उसे कुछ और चाहिए था, मतलब उससे ज्यादा चाहिए था। क्या ज्यादा चाहिए था भाई, क्या ज्यादा चाहिए था, पैसा देना होता। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से लगा रहा। उसने कहा, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह पत्र का जरूर जवाब जो है वह जरूर देगा। ही आस्क्ड मनी फॉर द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने पैसा मांगा अपने एम्प्लॉइयों से, जो दूसरे कर्मचारी थे, डाकिया और कर्मचारी थे, उन सबसे पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सैलरी माने वेतन, उसने अपने वेतन का भी एक पार्ट माने हिस्सा दे दिया, मतलब अपने वेतन से एक बड़ा भारी भरकम हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है दया के कार्य, इस दान के कार्य में, इस दया के कार्य में और लोगों से भी, अपने मित्रों से भी कहा कि वे लोग भी इसके लिए दान में हिस्सा लें, इस व्यक्ति को दान करें। और इस तरीके से उसने उस व्यक्ति के लिए, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों से मांग करके चंदा इकट्ठा किया। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह उसके लिए इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल माने नॉट पॉसिबल, मतलब संभव नहीं था, फॉर हिम उसके लिए, टू गेदर, गेदर माने था इकट्ठा कर लेना,
टुगेदर द 100 पीसोज, कि वह 100 पीसोज इकट्ठा कर पाता, यह उसके लिए संभव नहीं था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह फार्मर के लिए सेंड माने भेज पाया, ओनली ए लिटिल मोर केवल थोड़ा ज्यादा, हाफ से मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा, 50 से थोड़ा ज्यादा पीसोज भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, उसने पैसे को इन्वेलप में रखा, लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, और उसके ऊपर लेंचो का पता डाला, एंड विद ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गार्ड, और उसमें एक लेटर रख दिया, एक अंदर पत्र रख दिया लिफाफे के अंदर, जिसमें केवल सिग्नेचर के रूप में नीचे गार्ड लिख दिया, ताकि ये पता लगे कि यह पत्र जो है भगवान की ओर से आया है। ऐसा इस तरीके से उसने पत्र जो था उसके अंदर एक रख दिया और पैसा रख दिया। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लेंचो केम, लेंचो आया, ए बिट एर्लियर, थोड़ा जल्दी, ए बिट माने थोड़ा, एर्लियर माने जल्दी, देन यूजुअल, रोज की तरह, जैसे रोज आता था, टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसका कोई लेटर आया है, कोई पत्र आया है, कोई चिट्ठी आई है, रोज आता था, आज थोड़ा पहले आ गया। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं डाकिया था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उसे पत्र देता है, मतलब डाकिया ने उसे पत्र पकड़ाया कि लो भाई ये तुम्हारा पत्र आया है। भाई द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट बहुत बढ़िया वर्ड है, इसका मतलब होता है संतोष, जबकि पोस्ट मास्टर संतोष का अनुभव कर रहा था। ए मैन, एक ऐसा आदमी पोस्ट मास्टर था, हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक नेक काम किया था, गुड डीड माने नेक काम, भला काम किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस से देख रहा था। पोस्टमैन ने उसे जाकर के चिट्ठी पकड़ा दी कि भाई ये तुम्हारा पत्र आया है, चिट्ठी आई हुई है। पोस्ट मास्टर जिसने एक भला काम किया था अपने जीवन में, वह देख रहा था कि क्या करेगा, कैसे पत्र को देख करके उस पर क्या रिएक्शन होगा। लेंचो सोड नाट, सोड माने होता दिखाया, नाट माने नहीं, कुछ नहीं दिखाया, स्लाइटेस्ट माने जरा सा भी, सरप्राइज माने आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने पैसा देखा और जरा सा भी उसने आश्चर्य व्यक्त नहीं किया कि यह पैसा कहां से आ गया, भगवान ने किस तरीके से उसे पैसा भेज दिया, उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था भगवान में, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस माने विश्वास था, भगवान में इतना जबरदस्त विश्वास था कि उसे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ कि पैसा किससे कैसे आ गया, किस तरीके से पैसा भेजा गया। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते, गलती नहीं कर सकते। नार कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वह डिनाई कर सकते, डिनाइड माने मना कर सकते, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो उससे प्रार्थना करे। क्या तात्पर्य है, लेंचो को भगवान में इतना ज्यादा विश्वास है, इतना जबरदस्त विश्वास है कि वह कह रहा है कि ना तो भगवान गलती कर सकते हैं, जो लेंचो उससे प्रार्थना करेगा भगवान कभी गलती नहीं करेंगे, और ना ही भगवान कभी मना करेंगे। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो बेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, फिर से उसने कागज मांगा और स्याही मांगी, इंक माने स्याही, पेपर माने कागज। ऑन पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल है मतलब एक ऐसी मेज पड़ी रहती है डाकखाना में, जिस पर कोई भी व्यक्ति जाएगा अपना लिखा पढ़ी का काम कर सकता है, तो उसे पब्लिक राइटिंग टेबल कहते हैं। उस पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, विद मच रिंकलिंग, रिंकलिंग माने था झुर्रियां, आप हिज ब्रो, अपनी भवों के ऊपर झुर्रियां डाल रहा था, मतलब भवों को सिकोड़ रहा था। काज्ड बाई इफोर्ट, इफोर्ट माने था प्रयास, ऐसे प्रयास कर रहा था, मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जैसे वह अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहता, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहा हूं। वेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र फिनिश कर लिया, ही वेंट टू विंडो, बा खिड़की पर गया, टू बाई ए स्टाम्प, एक टिकट खरीदने के लिए। बीचे लिकेट, लिकेट माने होता लार लगाना, देन अफिक्स टू हिज, उसने टिकट में गोंद सा लगा होता है, उसमें उसने थूक लगाया, लार लगाई, और इस तरीके से उसे लिफाफे के ऊपर फिक्स कर दिया। द इनवेलप, लिफाफे के ऊपर, इनवेलप माने लिफाफा, विद ए ब्लो, ब्लो माने प्रहार करके, आप फिस्ट, फिस्ट माने घूसा, जोर से घूसा मार करके उसे लिफाफे के ऊपर चिपका दिया। द मोमेंट, उस क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे पत्र पेटी में गिरा, द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उस पत्र पेटी को खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी, हे ईश्वर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, दैट आई आस्क्ड फॉर, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पीसोज ही हमारे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसा मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे नीड माने जरूरत है, वेरी मच माने बहुत अधिक, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। बट डू नॉट सेंड इट थ्रो द मेल, मेल माने होता है डाकखाना, लेकिन इस पैसे को अब डाकखाने के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज माने कर्मचारी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ ग्रुप्स,
वह बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक्स माने होता है बेईमानों का समूह है, लेंचो। इस तरीके से हम देखते हैं पाठ में लेंचो ने 2 पत्र लिखे हैं। एक पहले पत्र लिखा 100 पीसोज मांगे, एक दोबारा पत्र लिखा जिसमें लेंचो ने 30 पीसोज मांगे हैं, मतलब बचे हुए 30 पीसोज मांगे हैं। ठीक है बच्चों, पाठ आपका खत्म होता है। यदि आपको पाठ अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे बच्चों को शेयर करें, ताकि हमें लगे कि जो हम काम कर रहे हैं उससे आपको कुछ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसी तरीके से हम और आगे इन्हें बनाएं।